जय हिंद दोस्तों। आइए की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, क्लास 10th के मैथ के बुक को मैं सॉल्व कर रहा था। अध्याय 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्व कर चुका हूं। आज 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। बोलता एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आइए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा वो आप ध्यान दीजिए। आइए, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा जा रहा है एक छतरी है। छतरी कुछ इस प्रकार है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक छतरी बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इसको क्या किया गया है, ओपन करके, ठीक है, ओपन करके जो है इसको सपाट वृत्त के रूप में किया गया है। अब ये छतरी जो है, कहा जा रहा है कि ये जो बांटा गया है छतरी को, या 8 तानों के बीच बांटा गया है, मतलब 8 भागों में इस तरह से बराबर दूरियों पर बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने इसको बांटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी इसमें और क्या है, इंफॉर्मेशन जो मिला है 10 नंबर में, और इसमें यह है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसमें जो त्रिज्या का वैल्यू है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे त्रिज्या बराबर कितना है, 45 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें से कि मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप अगर जो देखते हैं, जैसे छतरी को खोला गया वो पूर्णतः एक वृत्त के रूप में आ जाता है, और बोला है दो क्रमागत, मतलब लगातार दो जो है त्रिज्याओं के बीच, ये जो है ये जो दो ताना दिख रहा है, इनके बीच का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये त्रिज्यखंड जैसा भी दिखता है, लेकिन हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर जब 8 से भाग देते हैं तो प्रत्येक का पार्ट का निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल पूछा है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल लिखेंगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर में अगर जहाँ 8 से डिवाइड दे देंगे तो एक पार्ट का वैल्यू हमारा चला आएगा दोस्तों। अब देखिए, पाई का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दिया गया, इसलिए इसको क्या करेंगे 22/7। पहले 8 के साथ आप क्या कीजिए, इसको 1/8 अब मल्टीप्लाई लिखिए, पाई का वैल्यू 22 कितना 7, आर का वैल्यू कितना है तो 45 और गुना है 45, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए 4 बार में कैंसिल होता है और ये 11 बार में कैंसिल होता है। तो ऊपर रह गया 11 गुना 44 और गुना कितना है 45 बटे कितना हो गया 28। जब आप इसको गुना कीजिएगा दोस्तों तो टोटल मिलकर कितना आता है 22,275, ठीक है, और बटे कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि बुक में आंसर यहीं तक छोड़ा गया है, इसलिए मैं इसको यहां तक सॉल्व करता हूं। तो आइए दोस्तों, जो है 10 नंबर क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से बनाकर आपको समझाता हूं। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका मेथड जो है वह सेकंड मेथड है। मैं इससे पहले फर्स्ट मेथड इसको बता चुका हूं। तो इसमें आपने क्या देखा था, छतरी को जो है सर्किल के रूप में खोला गया था, और यह जो है 8 बराबर भाग में बटा था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसमें आप कैसे बनाएंगे, त्रिज्या का वैल्यू आपको दिया गया था 10 नंबर में, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। अब देखिए, थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब किसी भी वृत्त में एक चक्कर लगाते हैं तो वह 360 का कोण बनाता है, और ये टोटल 8 भाग में बराबर भाग में बटा है। तो 360 को अगर जब 8 से भाग देते हैं दोस्तों, तो आपको कितना मिलता है 45 डिग्री मिल जाता है। इसका मतलब इसमें जो है, जो थीटा का वैल्यू है वो कितना आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ पर कहा जा रहा था 10 नंबर में, तो दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल लिखेंगे, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 और गुना होता है पाई आर स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, ये हो गया थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, और ये हो गया 360, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, और आर का वैल्यू है 45 गुना 45। इसको सॉल्व कीजिए, जब 45 से इसको काटिएगा तो 8 बार में कटेगा, फिर देखिए ये 4 बार में और ये 11 बार में। इसका मतलब है 11 गुना 45 और गुना हो जाएगा दोस्तों 45, अब बटे कितना आ जाएगा तो 28। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 22,275 अब बटे कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में यही आंसर है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो आपका मन है तो आप इसे डिवाइड करके पॉइंट में भी लेकर जा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर जो है कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब एक दूसरे को काटते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि वाइपर, अब यहाँ पर दो वाइपर एक साथ है दोस्तों, आप उसे समझिए। क्वेश्चन नंबर ये 11 है। यहाँ पर क्या है, तो वाइपर की लंबाई हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एंगल जो बनाया जा रहा है, थीटा जो बनाया जा रहा है वो कितना है, 115 डिग्री बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एक वाइपर जब एक जगह, यहाँ पर दो वाइपर है, मान लीजिए ये वाइपर है और वाइपर क्या करेगा, घूमकर जो है वो क्या करेगा, एरिया को साफ करेगा। तो एक एरिया इस तरह बनता है, फिर उसी तरह दूसरा वाइपर, चूंकि यहाँ दो वाइपर है, दूसरा वाइपर भी घूमकर इस तरह क्या करेगा, एरिया साफ करेगा। तो चूंकि दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया जाएगा, साफ जो कराया जाएगा, वह सेम जो है क्षेत्रफल साफ कराया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, तो हमको पूछा गया है कि जो है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए यहाँ दो जो है त्रिज्यखंड बन रहा है, तो दो गुना क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, अर्थात दो गुना थीटा बटे 360 और गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आइए दोस्तों, अब दो का दो छोड़ते हैं, थीटा का वैल्यू कितना है 115 डिग्री और बटे कितना हो जाएगा 360। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू 25 गुना कितना हो जाएगा 25। अब इसको जो है आप सॉल्व कीजिए दोस्तों और देखिए कि सॉल्व करके आपका वैल्यू कितना आता है। तो जब आप इसको जो है कैंसिल कीजिएगा तो देखिए आपको क्या क्या मिलने की संभावना है। पहले इसको जो है कैंसिल कीजिए दोस्तों, आप इसको काट सकते हैं कितने टाइम्स में, 180 बार में, है ना, 18 दूना 36 होता है, 180 बार में। अब देखिए ये पार्ट 5 से कैंसिल होने के लिए तैयार है, तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा कितने बार में, 23 बार में। ठीक है, और ये कितने बार में हो जाएगा, तो 3, इधर से 36 बार में कैंसिल हो गया दोस्तों। अब ये हो जाएगा 11 बार में कैंसिल और ये हो जाएगा 18 बार में कैंसिल। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास क्या क्या बचा, तो 23 गुना 11 गुना 25 और गुना कितना हो गया 25, अब बटे कितना है 18 और गुना हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट कीजिए। जब आप इसको गुना करेंगे दोस्तों तो आपको टोटल मिलकर हो जाएगा 15, 81 और 25। ठीक है, और बटे हो जाएगा कितना 126। जब इसी को आप जो है डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम 12 देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है और पाई का वैल्यू लेना है 3.14। आइए इसमें देखते हैं, तो हमको दिया है दो बातें, एक तो कोण का वैल्यू दिया है, ठीक है दोस्तों, एक दिया है कोण का वैल्यू, ठीक है, एक क्या दिया है कोण का वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे पहले थीटा हमको कितना मिला है 80 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया दोस्तों 80 डिग्री, और जो लंबाई है अर्थात त्रिज्या जो है वो कितना है 16.5 किलोमीटर है। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे जहां जहाज जो है चेतावनी दे सकता है। तो लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां या जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है।
अब देखिए जब लाइट हाउस घूमता है दोस्तों, मानिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लाइट हाउस घुसेगा, ये घूमेगा, तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनता है। यहाँ से मानिए लाइट हाउस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या करता है, रोटेशन कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या कैसी आकृति बन जाता है, त्रिज्यखंड। ये हो गया 16.5 किलोमीटर दिया है, ये त्रिज्या है, जबकि थीटा का वैल्यू हमको कितना मिला है, 80 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या है दी जा सकती है, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए दोस्तों, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और गुना हो जाता है कितना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, 80 है, और ये वैल्यू 360 है। पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 लेना है, और त्रिज्या का जो वैल्यू दिया है 16.5 और गुना दिया है 16 कितना दोस्तों, 5। आइए इसको सॉल्व कीजिए और अपना जो है देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या क्या संभावनाएं हैं वो देख लीजिए दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर जो है आप बिल्कुल विस्तार से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है 2 गुना क्या, यहाँ अगर नहीं तो आप कैंसिल कर ही लीजिए, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 0 0। अब यहाँ पर से देखिए कि 4 से कटा, ये 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा कितने, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा गुना कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 2 गुना 3.14 और गुना बच गया 16.5 और गुना बच गया 16.5। ठीक है दोस्तों, अब बटे कितना है, 9। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है, टोटली मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मिल जाएगा 1709 और पॉइंट मिल जाएगा दोस्तों 73, और बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह से डिवाइड कीजिएगा तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। अगर ना कोई क्वेरी हो तो कृपया कर कमेंट जरूर करें दोस्तों, और ये जो पार्ट है इसको कैंसिल अपने से करें। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर अब 13 देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी डिजाइन को देख लीजिए, डिजाइन क्या कहता है। तो ये एक वृत्त है, 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 6 समान डिजाइन बनाए गए हैं इस तरह से। ठीक है, वृत्तखंड जैसा। देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन हो गया। अब यही डिजाइन है दोस्तों, इस तरह से जो गोल मेज पर 6 डिजाइन बनाए गए थे, हमने बना दिया। इसका केंद्र हमने O बना दिया, और हमने क्या किया, त्रिज्या को मिला दिया। त्रिज्या का जो वैल्यू दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 28 सेंटीमीटर। जब इसी तरह से सारे को मिलाएंगे तो देखिए ये टोटल 6 समान डिजाइन में जो है बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या हमको मिला है, तो यहाँ पर त्रिज्या मिला है 28 सेंटीमीटर, जबकि थीटा नहीं दिया गया। थीटा आप निकाल सकते हैं। एक वृत्त का टोटल कोण होता है 360, और ये टोटल बटा हुआ है 6 पार्ट में। जैसे 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 डिग्री का आपको जो है कोण आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक डिजाइन का क्षेत्रफल, यदि डिजाइन को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो ये है आपका डिजाइन जो कि बनता है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का फार्मूला निकालने का होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का हो जाता है थीटा बटे 360 और गुना हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, आइए थीटा का वैल्यू आप कितना निकाले हैं, तो 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, 360। पाई का वैल्यू जो है यहाँ पर 22/7 आप लेकर जा सकते हैं दोस्तों, और आर का वैल्यू है 28 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 28 का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स गुना करना, और साइन 60 का वैल्यू पुट करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में। तो रहा क्या, 22/6 गुना जो है 28 और गुना हो गया 28, और बटे यहाँ क्या है दोस्तों, तो 7 है ना। आइए आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब यहाँ क्या है, माइनस 1/2, ये भी हो गया 28 और गुना हो गया 28, और इसका जो वैल्यू हो गया वो हो गया √3/2। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, पहले कॉमन निकाल लीजिए। तो ये हो गया 28 गुना 28, और बाय वाला फॉर्म में देखिए 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लीजिए कॉमन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रेस्ट रह जाता है उसको देखिए। तो 22 का 22 छोड़ दीजिए, और बटे कितना आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 7, और चूंकि ये 6 से 2 ही कॉमन लिए तो ये बच गया कितना, 3। अब आ जाएगा कितना, तो माइनस, यहाँ देखिए 28 कॉमन ले चुके हैं, 2 भी कॉमन ले चुके, तो यहाँ बचा क्या, √3/2। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको रहने देते हैं 28 गुना 28, अब बटे कितना है, 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो है यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है 22
और बटे कितना मिल रहा है, इन दोनों को गुना कर लीजिए, सॉरी 22 लीजिए, 22 और इन दोनों को क्या लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 21 आ रहा है और ये वैल्यू है 1.7, ये दिया हुआ है बुक में, ये हो जाएगा बाय कितना 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें क्या क्या मिलता है, तो ये देखिए ये कैंसिल हो सकता है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया कितने 14 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 28 गुना 14 और यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम टोटल कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपको कितना 42। अब 21 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे 21 से, 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह लगभग जो आता है 35.7 के समथिंग में चला आता है। ठीक है दोस्तों, आगे अब सॉल्व कर लीजिए, आगे क्या है आपके पास, तो आगे है 28 और गुना कितना है 14, इसको घटाइए दोस्तों, घटाकर कितना आता है, तो घटाइएगा तो लगभग 8.3 के समथिंग में आ रहा है और बाय जो मिल रहा है आपको वो कितना मिल रहा है, तो यह 42 मिल रहा है। कितना मिल रहा है दोस्तों 42। अब इसको गुना जो भी है भाग वगैरह कर दीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके आता है 464 जो है भाग करके वो 82 आता है। ठीक है, और बटे कितना आ जाता है कटा उटा कर, तो 6 आ जाता है सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने ऐसा क्यों 6 लिखा, क्योंकि बाद में हमको क्या करना होगा, इजीली जो है हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल है, अब निकालेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर था 6 डिजाइन का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने एक डिजाइन का वैल्यू निकाला, इसको 6 से गुना कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। तो 6 गुना हो जाएगा 464.82 अब बटे 6, देखिए 6 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितना आ गया 464.8 है। तो 8 एक ही डिजिट तक लेते हैं दोस्तों, 2 को छोड़ रहे हैं, ये सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। आप चाहें तो 2 को भी लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है कि एक वर्ग जो है सेंटीमीटर, एक वर्ग सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है डिजाइन की लागत अर्थात उस पर कितना खर्च पड़ा हमको, तो यहाँ पर है 0.35 रुपये है। ठीक है दोस्तों, अब हमको निकालना कितना है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत बराबर, आप क्या कीजिएगा इसको गुना कर दीजिएगा दोस्तों, वैल्यू चलाएगा, अर्थात 464.8 गुना कर दीजिएगा 0.35 रुपीज़। तो यह जो मल्टीप्लाई होकर टोटल वैल्यू देगा आपको वो कितना दे देगा, ये दे देगा 162 और 68 रुपया देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने इसको 68 से इस लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्या कहता है वह समझते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, बोलता है 14 नंबर, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में क्या है। पहला ऑप्शन है p/180 गुना 2πr, दूसरा है p/180 गुना पाई r स्क्वायर, तीसरा है p/360 गुना 2πr और लास्ट है p/720 गुना 2πr स्क्वायर। इसमें से हमको यह निकाल लेना है कि कौन सा वैल्यू जो है वह त्रिज्यखंड के लिए है, थीटा क्या है। तो पहले देखिए त्रिज्या का वैल्यू तो आपको r दिया ही गया है, त्रिज्या का वैल्यू क्या दिया गया है r दिया गया है और थीटा के जगह पर p डिग्री कर दिया। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये कितना होता है दोस्तों, तो थीटा बटे 360 गुना होता है पाई r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ा अरेंज किया गया है, देखिए थीटा के जगह पी वाई जो है 720 गुना यहाँ पर लिया है 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको 2 को कैंसिल करेंगे हम तो मिलता है क्या 360 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऊपर वाले से मैच कीजिएगा तो सिर्फ थीटा के जगह पर p डिग्री रखा गया, अर्थात यह मिलता है क्या, तो p बटे 360 और गुना मिलता है पाई r स्क्वायर। जब हम इस 360 को 2 गुना कर देते हैं तो यही हो जाता है 720 और ऊपर वाले को भी हम 2 से गुना किए तो आ गया 2πr स्क्वायर। अर्थात इसका जो वैल्यू चेंज किया गया है वह इस प्रकार किया है कि 2 गुना पहले कर दिया है पी वाई कितना 360 गुना, ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, ये किया है पाई r स्क्वायर। तो ये बन गया है कितना p और गुना बना है 2πr स्क्वायर और बन गया है 720। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही यह सही होगा दोस्तों, समझ गए होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे क्या क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस प्रकार हमने जो है टोटल
अध्याय 12.2 का पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है दोस्तों। यदि यह वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों कृपया कर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे जो है भेजने का प्रयास करें ताकि वह भी इसे सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों।